आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा। देखिए, कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए सबसे बड़ी बात होती है कॉन्फिडेंस डेवलप करना। यदि कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा तो धीरे धीरे क्या होता है, बच्चा जब छोटा होता है चलने में नहीं सीखता है तो मां चलाती है, उठ चल, हाथ पकड़ के चलाती है, और धीरे धीरे वो बच्चा आज दौड़ने लगता है। तो आप समझे, ये बैलेंसिंग क्रियाएं हैं, विश्वास दिलाती हैं और आपको बहुत बढ़िया तरीके से लाभ देने के लिए। अगले आसन की तरफ हम चल रहे हैं जिसका नाम है पाद हस्तासन। जिनकी इसे आसन को करने से पहले समझ लीजिए, जिनकी लोअर बैक में पेन है, स्लिप डिस्क है या साइटिका का है, दिक्कत है, उन लोगों को यह आसन नहीं करना है, बाकी सब लोग कर सकते हैं। दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, लंबा गहरा सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, और फिर सांस छोड़ते हुए सामने झुकेंगे, फॉरवर्ड बेंडिंग। दोनों हाथों को जमीन से लगाने का प्रयास करना है, जबरदस्ती नहीं करनी है, धीरे 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 रे मना, धीरे सब कुछ होए। आज हम संस्कार जो डाल रहे हैं, नृत्यपति करेंगे तो आप समझिएगा अगले योगा डे से पहले आप बिल्कुल अपने स्वास्थ्य बजट को आधा कर लेंगे। जबरदस्ती नहीं करना है, आराम से करना है। वापस आइए, लंबा ब्रीथ लेते हुए, लंबा ब्रीथ लेते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे और पुनः रिपीट करें। रिपीटेशन ऑफ द एक्सरसाइजेस आर मस्ट। अगर आप रिपीट करेंगे तभी इसका लाभ प्राप्त होगा। ये स्विच नहीं है कि एक बार दबा दिया और उसके बाद आपको नृत्यपति करना है। पूरे विश्व में जितनी भी औषधि होती है उनके कई नुकसान होते हैं। योग एक ऐसी चीज है उसका कोई नुकसान नहीं है। अगले आसन की तरफ चल रहे हैं हम लोग, जिसका नाम है अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन करने के लिए हाफ सेमी सर्कल, हाफ सर्कल जो होता है, जिसके अंदर दोनों हाथों को कमर के हिप्स के ऊपर रखें पीछे की तरफ से, और बैकवर्ड बेंडिंग। थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, थोड़ा सा बेंड हो जाएगी। सब लोग आप जो डिमॉन्स्ट्रेटर थोड़े बेंड हो जाए, सामने से दिखाएं, ऐसे घूम जाओ, इस पर बेंड हो, बेंड, अरे बेंडिंग होगा साइड वाइज बेंडिंग। देखिए इस प्रकार ये पूरा बैकवर्ड बेंडिंग हो रहा है आपको, पूरा बैकवर्ड बेंडिंग। लोअर बैक के पेन के लिए इतना बढ़िया कार्य करता है, किसी फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी मोडालिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन, अगर आप नित्यप्रति इस अभ्यास को करते रहेंगे, नॉर्मल स्ट्रेचिंग स्ट्रेच आउट करते रहेंगे। अभी आयुष मंत्रालय ने एक बहुत सुंदर कृत्य निकाला है जिसका नाम रखा है योग ब्रेक। 5 मिनट के योगासन का कृत्य रखा है। उसमें से ये एक आसन है कि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, थोड़ा थक गए हैं, तो थोड़ा सा बेंडिंग कर लीजिए इस प्रकार से, और उससे क्या होगा कि आपका योग ब्रेक, उसका नाम रखा गया है 3 मिनट का इंस्टेंट। वो आप YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत बताया गया है, बहुत चमत्कारिक लाभ देता है। अगले आसन की तरफ चल रहे हैं जिसका नाम है त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन, दोनों पैरों में थोड़ा सा करीब करीब डिस्टेंस, करीब करीब 3 फुट के आसपास का डिस्टेंस, 2-2.5 फुट का, 3 फुट का डिस्टेंस आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। दोनों हाथ साइड वाइज, दोनों हाथ साइड वाइज, लेफ्ट टू राइट बिल्कुल बैलेंस 180 डिग्री में, 180 के कोण में दोनों हाथ रखे हुए, और सांस छोड़ते हुए एक तरफ बेंड हो, घुटने के साथ अपने हाथ को लगाने का प्रयास करें। घुटने के साथ लेफ्ट वर्ड बेंडिंग फर्स्ट, पहले लेफ्ट की तरफ झुके, लेफ्ट की तरफ झुकेंगे पहले, एक साथ एक तरफ, वापस धीरे धीरे डीप ब्रीथ इन एंड देन ब्रीथ आउट, देन राइट वर्ड बेंडिंग। इस यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी नित्यप्रति योग कक्षाएं चलती हैं और हमारे सिंह साहब यहां योग कराते हैं। जो लोग यहां घूमने आते हैं, खाली घूमिए मत, योग भी करिए। यहां पिछले कई सालों से नित्यप्रति योग कक्षाएं चलती हैं, उनको नित्यप्रति ज्वाइन करें, रिपीट करते रहें, मेरी बातों पर थोड़ा ध्यान देते हुए अपने आसन को साथ साथ करते रहें। और अगले अब ये हमने अभी कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करी, और आप सत्य माने, किसी को कोई दिक्कत हुई, किसी को कोई साइड इफेक्ट हुआ, कोई बता सकता है किसी को कोई साइड इफेक्ट हुआ? नहीं हुआ ना? तो ये जो फालतू में लोग इतने साल तक योग करवाने से बचा रहे थे, वो कौन थे? वो फालतू बातें करते थे। चलिए अब योग की तरफ आगे चलेंगे, सब लोग बैठ जाएंगे, सब लोगों को बैठना है अब, सब लोगों को बैठना है अब। दंड आसन में बैठेंगे। दंड आसन मैं मीडिया वालों भाइयों से थोड़ा सा अनुरोध करूंगा, देखिए आपके बिना जिंदगी चलती नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जिंदगी सामने वालों को भी जी लेने दो, थोड़ी सी जिंदगी सामने वालों को भी जी लेने दो, थोड़ी सी। बड़ी मुश्किल से ये स्टेज मिली है उस भैया की दाढ़ी वाले की कृपा से, तो थोड़ी सी लोगों को हम भी शक्ल दिखा लेने दो। देखिए आप सब लोगों की वजह से चलती है, मैं कहूंगा बढ़िया से आपको
थोड़ा सा साइड वाइज हो जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए अब बैठ के आसन है, सब लोग करने हैं, दंड आसन समझ में नहीं आएंगे, फिर आप अमिताभ बच्चन बनवा दोगे, किसी की टांग कोई और चढ़वा दोगे, फिर आप चलिए अगला आसन दंड आसन करना है। जिनकी लोअर बैक में पेन होता है, लोअर बैक में पेन को ठीक करने के लिए दोनों हाथ थाइस के पास में रहेंगे, कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, दोनों हाथ पैर सामने स्प्रेड आउट और बिल्कुल सीधे पैर रखेंगे। अब थोड़ा सा पैरों को मूवमेंट दीजिए, फील करिए, हल्का सा पैरों को आगे की तरफ दबाइए, पंजों को दबाइए आगे की तरफ, थोड़ा दबाइए। थोड़ा सा कमर में दर्द होगा तो उसको बर्दाश्त कीजिएगा, फिर रिलैक्स कीजिए। वापस थोड़ा सा पैर, पंजों का आगे की तरफ बेंडिंग, थोड़ा सा पंजे हाथ, जो हाथ के पंजे हैं वो जमीन पे आपके हिप्स के साथ में रखे हुए, सामने की तरफ, पंजे सामने की तरफ रखे हुए, पैरों के पंजों को आगे की तरफ दबाइए, देन वापस आगे दबाइए, देन वापस। हम करने जा रहे हैं भद्रासन। भद्र का मतलब तितली होता है, भद्र का मतलब सोफिस्टिकेटेड होता है, भद्र का मतलब आनंद भी होता है, भद्र का मतलब होता है कि सुंदर दिखने वाला व्यक्ति। और आप समझे, जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा ना, जब तक इस शरीर में मल रहेगा, तब तक ये समस्याएं, आपका शरीर सुंदर नहीं हो सकता। तो पेट की समस्या, कब्ज को ठीक करने के लिए शंख प्रक्षालन के अंतर्गत आने वाली एक सुंदर क्रिया है जिसको भद्रासन बोला जाता है। पेट में अच्छे से पानी भरकर 2 4 5 गिलास पानी पी लीजिए, फिर भद्रासन कर लीजिए और फिर मोशन जाइएगा, साफ होगा। तो ये भद्रासन, और जितना पेट मल रहित होगा उतना ज्यादा आपको इसका और भी लाभ है। लेडीज के लिए तो ये अमृत के समान है। यहां तक कि फिलोपियन ट्यूब्स जब ब्लॉक होती है, इस आसन का नित्य प्रति अभ्यास करने से उनमें भी री एनर्जी जनरेट करने के लिए अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। साथ साथ मेलों के आदमियों के अंदर यूरिन संबंधित, प्रोस्टेट संबंधित समस्या को ठीक करने के लिए अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। आपका शरीर जितना फ्लेक्सिबल रहेगा, आप समझे लचीला रहेगा, उतना आपके अंदर ये जो प्रोस्टेट वाली समस्या है मेल्स के अंदर उतनी कम होगी। तो आपको अपने आप को बॉडी को फ्लेक्सिबल, देखिए जैसे तितली उड़ती है ना, आंख बंद करिए, सोचिए कि बिल्कुल हाथ पैर, जो पैर जंगाएं ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं। देखिए हमारे हर्ष जी कितने सुंदर तरीके से कर रहे हैं, और मुझे पता है हर्ष जी ने इस क्षेत्र में अद्भुत कार्य किया है। एक दधीची फाउंडेशन उन्होंने फॉर्म किया है और उसके अध्यक्ष हैं। जीवन, हम अपने शरीर को संपूर्ण रूप से राष्ट्र की रक्षा में लगाएं, और भारतीय संस्कृति यही सिखाती है कि हम अपने शरीर को राष्ट्र के हित में लगाएं। हमारे जाने के बाद ये शरीर भी किसी के काम आए, इस अंग को दान करके, शरीर को दान करके उन्होंने एक फाउंडेशन चला रखा है, और उसका आप सबको मेंबर भी बनना चाहिए, और हम चाहेंगे उसके लिए भी उनका धन्यवाद हम दें। अगले आसन की तरफ चलना है, थोड़ा ध्यान रखना है, आजकल घुटनों की समस्या बहुत हो गई है। ये वज्र आसन है। जिन लोगों के नी किसी प्रकार की दिक्कत है, और अर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ओई की केसेस है, घुटनों में समस्या है, सूजन है, दर्द है, वो लोग नहीं करेंगे, लेकिन बाकी सब लोग कर सकते हैं। पैर मोड़ करके बैठेंगे पंजों के बल। लेकिन ध्यान रखिएगा, बस जिनको अगर रूटीन एक्सरसाइज नहीं करते हैं, दिक्कत हो सकती है। योग में एक ही आसन है कि जिसको खाना खाने के बाद भी, खाना खाने वक्त भी कर सकते हैं, और हमारा शास्त्र कहता है कि भोजनांते शत पदम गच्छेत, खाना खाने के बाद 100 कदम चलना चाहिए। लेकिन कुछ स्थिति में ऐसा बना दिया है कि खाना खा के सो जा, मार के भाग जा, खा के सो जा। पता नहीं कहां से आई ये कहावत, लेकिन बिगाड़ दिया। हमारे यहां तो कहा गया है कि भोजन खाने के बाद सो मत, पेट में चर्बी इकट्ठी हो जाएगी, कम से कम 100 कदम चल लो। नहीं चल पा रहे हो तो कम से कम योगासन कर लो। और मैंने एक योग एट वर्क की व्यवस्था करी थी कि आप योग करते करते भी काम कर सकते हैं। तो अगर आपके बॉस साहब ऑफिस में है और आपको बाहर जाने से रोकते हैं, तो अपने जूते उतारिए, कुर्सी पर इसी आसन में बैठ जाइए। आपको गैस, एसिडिटी के लिए कोई चूरन या कोई और डाइजिन जैसी चीज खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप खाने को पचा देगा। और एक बात बता देता हूं, मैं ज्योतिषी तो हुई हूं, आप मुझे टीवी पे देखते होंगे ज्योतिष विज्ञान के कार्यक्रम से, शनि से त्रस्त रहते हैं ना, शनि महाराज बचाओ, ये आसन शनि से संबंध भी रखता है, क्योंकि ये वज्र